नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी वैकेंसी अलर्ट के एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक अपील करना चाहूँगा। आपके पास जॉब से नोटिफिकेशन रिलेटेड हमारी कोई भी वीडियो किसी भी माध्यम से आपके पास पहुँच रही है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आपका चैनल, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। चलिए अब हम इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो आज जिस वैकेंसीज़ के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ये है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने अपनी वेबसाइट enterprise.in का myenterprise.in का होम पेज ओपन किया हुआ है। इसमें फर्स्ट वैकेंसी आप देखेंगे MPSC ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन रिलीज फॉर 2619 वैकेंसीज। तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने टोटल 2619 वैकेंसीज के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जिसमें कुल अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरीज में रखी गई हैं, जिसका मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कस करता हूं। अभी आप देखिए स्क्रीन पे, द महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ ऑफिशियली रिलीज द MPSC ग्रुप सी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 एडवर्टाइज नंबर 017/2026 टू फिल 2619 ग्रुप सी वैकेंसीज। तो टोटल 2619 वैकेंसीज हैं। जो इसकी ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था 25 जून को, और इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट है वो है 27 जून 2026, और इसको आप 17 जुलाई 2026 तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब आपके पास 17 कुल 20 दिन का समय रहेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। आगे जाके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख के, अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच करती है तो उसी अकॉर्डिंग आप फॉर्म को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है आपके सामने, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था 25 जून 2026 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन बिगिंस 27 जून 2026। लास्ट डेट रहेगी 17 जुलाई 2026। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी 17 जुलाई 2026 ही, और ऑफलाइन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी 20 जुलाई 2026। और जो इसका, क्योंकि इसका प्रोसेस होता है प्री और मेंस एग्ज़ाम होता है आपका, तो प्री एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी गई है, जो रहेगी 27 सितंबर 2026। मतलब इसी साल के सितंबर महीने में इसका एग्ज़ाम आने वाला है, प्री। तो अब मैं वैकेंसीज़ की बात करता हूँ। आप देखिए, जो टोटल 2619 वैकेंसीज़ हैं उसमें क्लर्क टाइपिस्ट की 1864 वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 461 वैकेंसीज़ हैं, टैक्स असिस्टेंट की 282 वैकेंसीज़ हैं, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर की कुल 9 वैकेंसीज़ हैं, और टेक्नीशियन असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज़ हैं। तो इन सभी कैटेगरीज़ को मिला के जो टोटल वैकेंसीज़ हो जाती हैं वो है 2619। अब आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ। तो क्लर्क टाइपिस्ट जो फर्स्ट वैकेंसी है, जिसकी 1864 वैकेंसीज हैं, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मराठी टाइपिंग लैंग्वेज विद मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट विद मिनिमम 40 वर्ड्स पर मिनट। फिर टैक्स असिस्टेंट पे आते हैं हम, जिसकी कुल 282 वैकेंसीज हैं। इसकी आप देखिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मराठी टाइपिंग स्पीड ऑफ एटलीस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट। आगे हम आते हैं, टाइपिंग सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूज बाय गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। तो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आज, जिसकी कुल 461 वैकेंसीज हैं, इसकी आप देख सकते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी वो क्लास 10th पास रहेगी। उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा रहेगा, किसी भी 2 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों में से किसी का भी डिप्लोमा है आपके पास 3 साल का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम इंडस्ट्री इंस्पेक्टर की कुल 9 वैकेंसीज हैं, जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर डिग्री, डिप्लोमा इन रेलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। मतलब
इन चारों में से अगर आपकी कुछ भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए इंडस्ट्री इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। इसकी कुल 3 वैकेंसीज हैं। तो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रेलेवेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट रूल्स। तो आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी मैंने पब्लिश किया है अपनी वेबसाइट पे, तो आप नीचे जाके वो भी चेक कर सकते हैं। आगे जाके हम आपको ओपन करके भी दिखाएंगे। अब एज लिमिट पे आ जाते हैं। एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए, जो मैक्सिमम एज 1 अक्टूबर 2026 तक, मिनिमम एज जो एज़ पर पोस्ट एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है, जो मैक्सिमम एज रहेगी जनरल कैटेगरीज में वो रहेगी 38 साल, और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज की रहेगी अप टू 43 ईयर्स, मतलब वो 43 साल तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अप टू 45 ईयर्स, मतलब डिसेबिलिटीज़ जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 45 साल उम्र डिफाइन की गई है। तो आगे जो एज रिलैक्सेशन आप चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें चेक कर सकते हैं। अब हम एप्लीकेशन फ़ी पे आते हैं। आप देखिए स्क्रीन पे जो प्री एग्ज़ाम है उसका और मेन एग्ज़ाम दोनों की फ़ीस अलग अलग रखी गई है। अब प्री एग्ज़ाम की बात करता हूँ। जो जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस है वो है 394 रुपये, रिजर्व कैटेगरी की 294 रुपये, और एक्स सर्विसमैन के लिए 44 रुपये फ़ीस रखी गई है। फिर आगे मेन एग्जामिनेशन, अगर आप प्री एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तभी आप मेंस में आगे जाएंगे, तो उसकी फॉर्म भी अभी नोटिफिकेशन में दी गई है। जनरल कैटेगरीज के लिए 544 रहेगी, रिजर्व के लिए 344 रहेगी, और एक्स सर्विसमैन के लिए इसके 44 रुपये जो आपकी फ़ीस रहने वाली है। सैलरी डिटेल आप स्क्रीन पे चेक कीजिए। क्लर्क, साइंटिस्ट, टैक्स असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर असिस्टेंट, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए अलग अलग जो पे स्केल है उसी अकॉर्डिंग सैलरी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी अलाउंसेस आपके जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अलाउंसेस होते हैं वो आप रहेंगे। अब इसको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उस पर आते हैं। सबसे पहले आपको इसकी MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपका KYC वेरिफिकेशन आपका रहेगा। फिर जो आपको लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी उसको एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके आपने लॉगिन करना है, और इस फॉर्म को कंप्लीट करके एप्लीकेशन फ़ी को पे करके अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। और एक फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए अपने पास फॉर्म को जब आपका कंप्लीट हो जाएगा फ़ीस सबमिट करने के बाद, तो एक फॉर्म की कॉपी अपने PC में या जिस भी वे में आप इसको फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसकी कॉपी अपने पास ज़रूर रखिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर इस फॉर्म को आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है तो आप इन दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट लिंक हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड लिंक यहाँ पे मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं इसको नए टैब में ओपन होगा, तब तक मैं आपको साथ के साथ आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी यहाँ पे डायरेक्ट है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये लिंक भी ओपन हो रहा है, और साथ के साथ आपका अभी थोड़ा डाटा में प्रॉब्लम चल रही है तो इस वजह से शायद डाउनलोड नहीं हो रहा है। मैं वाईफाई और कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो एक सेकेंड रुकिए। देखिए अभी कनेक्ट होगा ये प्रॉपर। कांट ओपन दिस फाइल मीन्स इसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे PDF डाउनलोड कीजिए। आपको जो भी डाउट है इस फॉर्म में, आप कुछ भी आपको लगता है कि मुझे ये डाउट है, तो आप इसको कंप्लीट नोटिफिकेशन को एक बारी चेक कर लीजिए और उसके बाद जाके फॉर्म को फिलअप कीजिए। अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का अभी तक ओपन नहीं हुआ है टैब, तो एक सेकेंड वेट करते हैं। अभी ब्राउज़र में चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो आप देखिए इसको। लॉगिन डिटेल्स भी एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए आपके सामने नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन में देखिए कंप्लीट डिटेल दी गई है, आप इसको रीड करके प्रॉपर आप अपने फॉर्म को प्रोसेस कीजिए। तो ये देखिए अब ये लिंक भी ओपन हो गया है, तो यहाँ पे जाके अपना जो लॉगिन है, लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करके आप अपने फॉर्म को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में ग्रुप C की वैकेंसीज थी, जो टोटल 2619 वैकेंसीज हैं, जिसका लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 17 जुलाई 2026। तो
तो आप इस लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आज ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिए और एप्लीकेशन फ़ी को पे करके अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।